नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर लेह पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। सैनिकों ने भी राजनाथ के सामने भारत माता की जय के नारे लगाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपने सैनिकों का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। उन्होंने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को भी नमन किया। इस धरती ने अनेक वीर गाथाएं की और इस धरती पर आप जैसे जवानों ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, उसके लिए मैं शीश झुकाकर आप सभी जवानों का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। 1 साल का समय लग गया है। हमारे कुछ जवानों ने गलवान घाटी में जो अपना बलिदान दिया है, उन्हें भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर से लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रपति का रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत तमाम बड़े नेताओं और प्रशासनिक अमले के अधिकारी, सैन्य अधिकारी सभी ने स्वागत किया। राज्यपाल और सीएम योगी ने फूल देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। लोगों से शिष्टाचार मुलाकात के बाद राष्ट्रपति का काफिला राजभवन के लिए रवाना हो गया। राष्ट्रपति लखनऊ में करीब 28 घंटे तक रुकेंगे। यहां देर शाम राष्ट्रपति जजों के साथ हाई टी में शामिल होंगे और इसके बाद राजभवन में ही डिनर करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद मंगलवार को यानी कि कल लोक भवन जाएंगे और इसके बाद वो अम्बेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति देर विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। अत्यंत सरल और अत्यंत विनम्र स्वभाव के हैं और अपनी धरती से प्यार करने वाले और सब एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हम लोग उसी कार्यकाल में बीजेपी संगठन में काम किया है जब माननीय राष्ट्रपति जी पदाधिकारी हुआ करते थे, तो हम लोग भी उसी समय युवा मोर्चे का काम करते थे और इनकी प्रतिभा, इनका संगठनात्मक कौशल और पूरे एक दूसरे में मिक्सअप होना। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आज हम सब के बीच में लखनऊ पधार रहे हैं। उनके स्वागत में हम सब यहाँ पर हैं और ख़ास करके वो भारतीय रेलवे का प्रयोग कर रहे हैं और भारतीय रेल की संसाधन से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक कहना चाहिए उनका एक मार्गदर्शन मिल रहा है हम सबको। देखिए उनका पैतृक निवास है यहाँ पर बिठूर में और उन्हें लगाव है उत्तर प्रदेश से। लगातार उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए काम किया है और आज देश के राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं। तो इसलिए एक जहाँ से अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि, उससे लगाव होता है और आज देश के राष्ट्रपति हैं। तो इसलिए हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के लिए जो 23 करोड़ लोग हैं वो आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के यहाँ से निकले हुए राष्ट्रपति हैं देश के और आज हमारे बीच में फिर वापस आए हैं। हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए हम उनका धन्यवाद और साधुवाद करेंगे। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर बीजेपी नेता के परिवार पर हमला हुआ है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर कोतवाली के अजलपुर गांव का मामला, जमीन विवाद में मारपीट का आरोप। परिवार की महिलाओं से मारपीट की गई है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, तस्वीरें लेकिन बता रही हैं कि किस तरीके से यहां पर हमला हुआ, मारपीट हुई। महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, महिलाओं पर भी हमला बोला गया। बीजेपी नेता के परिवार पर यह हमला हुआ है। परिवार भर के मेरी बड़ी बड़ी लड़कियों को बलात्कार करने की धमकी दी है। उनको गिरा गिरा के सर मारे हैं और मेरे आदमी को घेर के घर में घुस के मारने लगे। मैंने उसके ऊपर ठाट मारी, मेरे सर में चोट लग गई। किस चीज़ से मारे हैं आपको? पता नहीं किससे मार दिया, हम देख नहीं पाए, दूर से मारे। प्रतापगढ़ जनपद में पुलिस निरंकुश है। जब जिस जिले का कप्तान
एक एक हफ्ते छुट्टी पर टहलेगा तो उस ज़िले की क्या दशा होगी आप सोच सकते हैं। मैं लगातार कोतवाल से संपर्क में, लगातार सीओ के संपर्क में, मैंने कितनी बार उनसे फ़ोन करके कहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुकदमा लिखने की भी हिमाकत नहीं की है। ये सच है, प्रतापगढ़ जनपद राम भरोसे ही चल रहा है, जहाँ पर अपराधों का भरमार है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हर इंसान तक वैक्सीन पहुंचे। शहरों के बाद अब गांव में टीका लगवाने को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। बाराबंकी के विकासखंड मसौली के गोरेला गांव में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो देखा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को तुरंत रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन लगा रही है। ग्रामीण इलाके में भी वैक्सीन लगाने को लेकर के ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हम इस समय एक ब्लॉक है मसौली ब्लॉक, जिसका आंगनबाड़ी केंद्र है गुरेला, वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे ग्रामीण हैं जो मौजूद है। वैक्सीन लगाने को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार समय समय पर अपील कर रही है कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। तो आप देख सकते हैं कि इसी उसमें कड़ी में शहर के बाद अब गाँव में भी लोग जो हैं ये वैक्सीन लगा रहे हैं। ये सज्जन यहाँ पे इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी दिलीप मिश्रा। वैक्सीन आप लगवाए हैं जी, तो कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? ठीक है सर, सब बढ़िया है, अच्छा है। वैक्सीन लगवाने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पर ये क्लस्टर प्रोग्राम चल रहा हमारा, उसके अंतर्गत ये है कि पहले ये होता था कि हम लोग का जो वैक्सीनेशन होती थी तो लोग थोड़ा सा जागरूक थे, करवाते भी थे, मगर उस समय इतना मतलब इसलिए नहीं करवाते थे। लोगों के पास किसी के पास स्मार्टफोन है, किसी के पास नहीं, किसी के नेटवर्क इशू है, तो रजिस्ट्रेशन कराना उस समय ज़रूरी होता था। मगर जब से ये हम लोग का चल रहा है, क्लस्टर पायलट प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि आप तुरंत आइए, तुरंत वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन होगा, तुरंत आपको वैक्सीनेशन होगा आपका। तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। टारगेट भी अचीव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो वैक्सीन लगवानी भी है। ये जो एजेंडा है, ये जो संकल्प है, ये सरकार का भी है और ये स्वास्थ्य महकमे की टीम का भी है। न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए मैं अनुरुष शुक्ला। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगी। बीएसपी का विधानसभा चुनाव पर है फोकस। मायावती ने ये बातें कही हैं। विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, ये भी मायावती ने बताया है। यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दिया नया नारा, मेरी निष्क्रियता की अफवाह उड़ाई जा रही है। लेकिन इस नारे के साथ बीएसपी इस बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है। हमारी पार्टी ने यूपी में ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यूपी की जनता से उनके हित व कल्याण के लिए यही कहना है कि यूपी को बचाना है, बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बचाना है। बीएसपी को सत्ता में लाना है व जरूर लाना है। यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है। इसलिए चुनाव में बीएसपी का यही मुख्य नारा व उद्देश्य भी होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। और हमें इस बात की भी जानकारी है कि जब बीएसपी की यहाँ सरकार बन जाएगी तो तब प्रदेश के अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बीएसपी में शामिल हो जाएंगे। एसपी अध्यक्ष राजभर का भी बड़ा बयान आया है। एआईएमआईएम के 100 सीटों पर लड़ने पर कोई बात नहीं हुई, ये कहा है राजभर ने। भागीदारी संकल्प मोर्चा तय करेगा कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। ओवैसी को जो सीटें देंगे उसी पर वो लड़ेंगे। ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। सीटों पर अभी फाइनल फैसला नहीं है और अब क्या इसके आसार पैदा हो गए हैं, टकराव के आसार पैदा होंगे क्या। छोटे दलों का जो गठबंधन है भागीदारी मोर्चा, क्या उसमें तकरार के ये संकेत? कि जो ये बयान चल रहा है ये गलत न्यूज़ है और ना तो
ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे और हम लोग सब लोग अपनी अपनी सीट की तैयारी पूरे 403 सीटों की कर रहे हैं। राजकुमार सैनी जी, हम 10 लोग जो मिलकर के मोर्चा बनाए हैं, यहाँ सीटों का कोई झगड़ा नहीं है और जो बयान आ रहा है 100 की, तो हम तो 125 सीट की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। तो ये सब जो अफवाहें हैं ये अफवाह है। यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी को किसी गठबंधन से फर्क नहीं पड़ता। 2022 में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। गठजोड़ आ जाए, छोटा आए, बड़ा आए, मध्यम आए, कोई भी आ जाए। भारतीय जनता पार्टी 17 में भी लड़ी है गठजोड़ के खिलाफ, 19 में भी लड़ी है और मजबूती उसकी बढ़ती गई है। और इस दफ़े भी 22 में भी कोई भी गठजोड़ आएगा, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है, क्योंकि 4.5 साल और उसमें 5 साल हो जाएंगे काम किया है, जनता के साथ जुड़े हुए काम किए हैं और समाज कल्याण के करे हैं, विकास के किए हैं और जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन सर इस बीच फर्क भी तो आ गया है ना, वो राजभर जी आपके साथ थे, वो आपसे अलग हो गए, अब वो ओवैसी को समेट रहे अपने साथ। छोटे दलों के लिए जन भागीदारी मंच बनाया उन्होंने, 10 दलों का छोटा मंच बनाया है और ये कहा कि 403 सीटों पर, सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे अपने वो, और आपको हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए उनको किसी से गठबंधन करने में परहेज भी नहीं है। जो उनका मत है, लोकतंत्र है, वो जैसा ठीक समझे। हमें पता है हम कहाँ खड़े हैं और कितनी मजबूती से खड़े हैं, हमें कोई किसी से डर नहीं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि मायावती और ओवैसी दोनों बीजेपी की बी टीम हैं, इसलिए अब लोगों के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं। हो या ओवैसी साहब हो, दोनों के दोनों लोग जिस तरह से काम करते हैं वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि प्रो बीजेपी है। चाहे वो बिहार के अंदर ओवैसी साहब ने किया हो या मायावती जी ने जो आज बयान दिया है और बीजेपी को पंचायत इलेक्शन के अंदर एक तरह से वॉकओवर दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सीधा खुला रास्ता दे दिया, तो वो कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी दिखाई देते हैं। उसके अंदर ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो बीजेपी के पिच पर खेल रहे हैं, इनके बारे में हम क्या जवाब दें। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सरकार समय समय पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है। जहां कुछ लोग सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखे, तो कुछ लोग कोरोना गाइडलाइन के पालन की सुरीली अपील करते दिखे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, या अकल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, या अकल क्या हो किसने जाना। अरे रे इडले यो, इडले इडले यो, इडले इडले यो, इडले इडले यो, अरे इडले इडले यो, इडले इडले यो। अपने घर की बालकनी में गाना गाते ये हैं पीतल कारीगर सुलेमान, जिन्होंने वीकेंड लॉकडाउन के दौरान अपनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों के मनोरंजन का ये अनूठा तरीका अपनाया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और इसके अलावा इसकी गारंटी जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी देगी। जो बाकी के सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर के अलावा, उनके लिए 60,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है और उसमें इंटरेस्ट कैप जो है वो 8.25% सालाना रहेगी। इसकी जो डिटेल्स हैं आपको बाद में बता दी जाएंगी। और जो बगैर गारंटी के जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो लगभग 10 से 11% रहेगा। We now move to the additional 1.5 lakh crore for emergency credit guarantee scheme. You know, it was announced during the Atmanirbhar package announcements in May 2020. At that time, we had said it will be up to 3 lakh crores, of which 2.69 lakh crores have already been dispersed through the ECGLS 1, 2, and 3, in which, you know, first we covered the MSMEs, then we also included some other sectors, and the third one also brought in hospitality and others. And as a result of which, 2.69 crores have already been utilized. The rest will also be available for people to utilize it.
Now we are enlarging the scope of the ECGLS itself, where it was up to 3 lakh crore. Now we are bringing in another 1.5 lakh crore under the emergency credit line guarantee scheme. Now here, sector-wise details will be given sooner based on the evolving needs, and the overall cap for admissible guarantee has been raised to 4.5 lakh crores. पिछली बार भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जिसमें कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 के अंतर्गत बहुत सफल रही और कुल मिलाकर 2,69,000 करोड़ रुपया इसके माध्यम से व्यापारियों को, कारोबारियों को दिया गया। और ये 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी थी पहले और दूसरे चरण के लिए, और तीसरे में तो 40% तक इसको किया गया था। और इसमें लगभग 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक और बाकी जो गैर वित्तीय कंपनीज हैं, NBFCs हैं, उनके माध्यम से इस पैसे को दिया गया। अब इसकी लिमिट जो है वो स्वीकार्य गारंटी की, उस पर भी जो अमाउंट प्रपोज्ड है, जो स्वीकृत है, उस पर उसको वृद्धि करने की बात कही गई है ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो 20% उनकी आउटस्टैंडिंग लोन लिमिट है, उस पर इसको प्रत्येक ऋण पर बकाया जो है उसके हिसाब से किया जाएगा। और सेक्टर वाइज जैसे इसकी आगे आगे मांग भी बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखकर बाकी निर्णय किए जाएंगे उभरती हुई जरूरतों को देखकर। तो केंद्र के आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।